हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो मॉर्निंग सेशन के अंदर जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें लिमिट्स का एक क्वेश्चन आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 माइनस कॉस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x रेज टू पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज पावर अल्फा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करने के ट्रिक देखिए कैसे हम क्वेश्चन को फास्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटा बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को सुनना है। वैसे हमारे पास में दो फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। 1 प्लस एफ एक्स रेज टू पावर 1 बाय जी ऑफ एक्स मीन्स 1 रेज पावर इन्फिनिटी व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू a and limit extending to a fx is equals to limit extending to a g of x and both equals to 0। तो जो ऊपर वाला फॉर्म है ये हमारा बनेगा 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, हर साल क्वेश्चन आता है इवन जेई मेंस एज वेल एज इन जेई एडवांस। अब जैसे ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा और कैसे हम इसको फास्टली अटेम्प्ट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 माइनस कॉस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x रेज टू पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिमिट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ये 2 आ रहा है, ये 1 बना, तो 2 माइनस 1 एंड रेज टू पावर आ गया हमारे पास में x की जगह हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऊपर 2 बाय 0 इट मीन्स इट बिकम्स 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है बेटा, ट्रिक क्या होगी देखिए, एफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एंड इट बिकम्स 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो सॉल्व करने का जो ट्रिक होगा वो आएगा ई रेज टू पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, बस केवल इसको सिंप्लीफाई करोगे, उसको कंपेयर कर देना ई रेज्ड पर अल्फा के साथ, दोनों तरफ बेस सेम होंगे, पावर कंपेयर कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट आपको और भी ध्यान देने हैं। वो पार्ट कौन कौन से है? सबसे पहले हम ये फॉर्म लगा देते हैं इसका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 माइनस कॉस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और टोटल जो फंक्शन है वो e की पावर में आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं e रेज्ड पावर 1 माइनस कॉस ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसे आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है हमारे पास में, जिस फैक्टर में लिमिट फाइनाइट बन रहा हो, जिस पार्ट में लिमिट क्या बन रहा हो, फाइनाइट बन रहा हो, उसमें लिमिट रख के उस पार्ट को अलग कर लिया करो। मतलब जिस पार्ट की वजह से हमें कोई परेशानी ना आए, जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने, लाइक 0 बाय 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनता हो, उसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। बाकी पार्ट्स में आप लिमिट रख के उसको साइड में कर लीजिए। जैसे इस वाले पार्ट में अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास में 2 मिला, इस 2 वाले पार्ट को हम आगे लिखेंगे। सेकंड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जहाँ स्क्वायर रूट अगर प्रेजेंट हो तो उस पार्ट का रैशनलाइज आपको करना है। तो रैशनलाइज भी करेंगे इसका। रैशनलाइज करने के बाद ये स्टेप क्या मिलेगा, इस साइन को चेंज करके हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, डिवाइड में आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में आया कॉस ऑफ 2x, और साथ में क्या बचा हमारे पास में 1 बाय केवल एक्स स्क्वायर लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट हमने 0 सब्सटीट्यूट किया, इस वाले पार्ट को मैंने साइड में कर दिया। स्क्वायर रूट अवेलेबल होता है तो वहाँ रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने के बाद फॉर्म क्या बचा वो एक बार देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड इज इक्वल्स टू ई रेज्ड पावर अल्फा। अब थोड़ा सा वाइजली आपको स्टेप को सिंप्लीफाई करना है।
कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो cos 2x आ रहा है, cos 2x का हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें? cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करना वो स्मार्टली आपको यूज़ करना है, जो कि काफ़ी हम आसानी के साथ में आंसर ला पाए। एक और यहाँ पे हिंट अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इट मीन्स इसके लिमिट्स बनाने के लिए आपको साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स हमें इस फैक्टर में मिल जाए, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, या हो सकता है इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करो कि साइन स्क्वायर एक्स हमें इसी फैक्टर में मिल जाए। तो देख लेते हैं एक बार कैसे मिलेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, cos 2x को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और डिवाइड वाले पार्ट्स के लिमिट्स देखिए, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, तो इसमें आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। x का वैल्यू 0 पुट किया तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इट मीन्स मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 2। बचा हमारे पास में एक्स स्क्वायर एंड विल बी इक्वल्स टू ई रेज्ड पावर अल्फा, वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ई रेज्ड पावर 2। अब अंदर ब्रैकेट्स वाले पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर दीजिए, और 2 से 2 आपका ये कैंसिल भी हो जाएगा। चलो उसको नेक्स्ट स्टेप में हम कट कर देते हैं। यहाँ पे मिला 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज्ड पावर अल्फा एंड प्रोसीडिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आने के बाद ये मिला क्या हमें, ई रेज्ड पावर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्रोसीडिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू ई रेज्ड पावर अल्फा। अब ये वाला वैल्यू भी कितना हुआ, 1 हो गया, इसमें लिमिट प्रोसीड करोगे तो ये मिला क्या, ई रेज्ड पावर आ गया हमारे पास में 3 इक्वल्स टू ई रेज्ड पावर अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 3। बेस से में पावर कंपेयर करोगे, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 3। कितना अप्रोचेबल क्वेश्चन है, सिस्टमेटिकली अटेम्प्ट करना, स्क्वायर रूट प्रेजेंट था तो हमें रैशनलाइज करना, और 1 रेज पर इन्फिनिटी फॉर्म जिसकी दोनों टाइप आती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। सो अलर्ट रहें, सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें।